अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड टू द जिम। तो हमारे जितने भी भाई लोगों ने 2024 में अभी नया जिम ज्वाइन किया है वो इस वीडियो को मेक श्योर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये है अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड टू द जिम। अक्सर देखा जाता है कि जितने भी हमारे नए बिगिनर भाई लोग जिम ज्वाइन करते हैं उनके कई प्रकार के सवाल होते हैं, कई प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं, कई प्रकार के डाउट होते हैं कि भाई वर्कआउट कैसे करना है, क्या डाइट लेनी है, अगर सप्लीमेंट लेना है तो कौन सा सप्लीमेंट लेना है। कुछ भी उन्हें कहीं से भी हेल्प नहीं मिल पाती और इस प्रकार क्या करते हैं वो 1 हफ्ता जाते हैं, 2 हफ्ता जाते हैं, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो वो मजबूरन जिम छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में हम ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आप बिगिनर भाई लोगों को मदद करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम बिगिनर्स को कैसे वर्कआउट करना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे, उनको कैसे डाइट लेनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंट के बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, लेकिन इस वीडियो को देखने से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितने भी बिगिनर भाई लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे उन्हें पक्का कुछ ना कुछ हेल्प इससे ज़रूर होगी, उनके लिए एक नया रास्ता जो है वो खुलेगा। तो मेक श्योर दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सो दैट हमारे पूरी दुनिया में जितने भी बिगिनर भाई लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी हम किसी प्रकार से हेल्प कर सकें, ताकि हमारा कोई भी बिगिनर भाई लोग पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो रहता है तो वो ना छूट जाए। क्योंकि मेरा यही गोल रहता है कि जितने भी लोगों की आप मदद कर सकते हो उतना अच्छा होता है, दिल को खुशी मिलती है और उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार से और अच्छी वीडियोस बनाने का। तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल निखिल नौटियाल फिटनेस में, जहां पर मैं आपको आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी बॉडी के हिसाब से बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। और दोस्तों अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, जो सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, अपना समझकर दिल खोल के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए और जल्द से जल्द उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। एंड चलिए अब आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आप अपना पेन और पेपर लेकर रेडी रहिए और इन सभी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वर्कआउट, डाइट, सप्लीमेंट और रिकवरी से पहले भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। ये है दोस्तों गोल सेटिंग, यानी कि अपने गोल्स के बारे में अवेयर होना और उसके लिए एक प्लान बनाना और उसके लिए काम करना। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक चीज करिए, एक शीशे के सामने जाइए, अपनी टी शर्ट उतारिए, अपनी बॉडी को देखिए और वहां से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको करना क्या है। अगर आप दुबले पतले हैं तो हो सकता है कि आपका गोल मसल बिल्डिंग हो या स्ट्रेंथ डेवलप करना हो या वेट पुट ऑन करना हो। सिमिलरली दूसरी साइड अगर हम देखें तो अगर आप लोग थोड़े से हेल्दी हैं, चबी हैं, तो हो सकता है आपका गोल वेट लॉस हो, फैट लॉस हो, बॉडी फैट परसेंटेज कम करना हो। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो यही करनी है। इससे आप इस चीज के बारे में अवेयर होंगे कि आपके गोल्स क्या हैं और आपको करना क्या है। अब एक बार जब आपके गोल सेट हो जाते हैं और आप सेटिस्फाइड हो कि यही मेरे गोल्स हैं, नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है वर्कआउट। तो वर्कआउट कैसे करना है चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब वर्कआउट भी ना डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं जिसमें आपके मसल्स की ताकत को बढ़ाया जा सकता है, शरीर की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। देन उसके बाद आपका मस्कुलर हाइपरट्रॉफी आता है जिसमें मसल साइज को इंक्रीज कैसे करना है उस टाइप की ट्रेनिंग आती है। तीसरा आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग आती है जिसमें हम अपने हार्ट को और अपने लंग्स को मजबूत करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद चौथा हो गया आपका मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हम एक्सरसाइज से पहले जो है वार्म अप करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के बाद हम स्ट्रेचिंग करते हैं। तो ये भी एक टाइप की ट्रेनिंग होती है। ब्रीफली इन सभी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में दोस्तों आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस करिए जिसमें मीडियम टू हैवी वेट आपने यूज करना है फॉर 4 to 6 रेपिटेशंस इन ईच सेट। जिन्हें नहीं पता कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती है, मैं आपको ब्रीफली आइडिया दे देता हूं कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस ऐसी टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें एक ही एक्सरसाइज करते दौरान आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स जो हैं वो काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए जैसे बेंच प्रेस एक्सरसाइज है, उसको करते हुए हमारा शोल्डर भी ट्रेन होता है, एंटीरियर शोल्डर जो है या एंटीरियर डेल्टॉइड है, आपके पेक्स हैं, साथ ही साथ ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या है, एक ही टाइम पे मल्टीपल जॉइंट जो है वो काम कर रहा है, मल्टीपल मसल्स भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ
आपकी जो दूसरी एक्सरसाइजेज हो गई वो हो गई आपकी डेड लिफ्ट हो गई, उसमें भी मल्टीपल मसल काम करते हैं। फिर मिलिट्री प्रेस हो गई, उसमें भी आपके मल्टीपल मसल्स काम करते हैं। साथ ही साथ जब हम स्क्वाट करते हैं उसमें भी आपके मल्टीपल मसल्स काम करते हैं। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं ये होती हैं आपकी कंपाउंड एक्सरसाइजेज। बात करें अगर मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की यानी कि मसल साइज को इंक्रीज करने की, तो उसमें आपने कॉम्बिनेशन में कंपाउंड एक्सरसाइजेज भी करनी है, साथ में आइसोलेशन एक्सरसाइजेज भी करनी है। इसमें वेट जो है वो आपका मॉडरेट रहेगा और रेपिटेशन आपके रहेंगे 6 से 12 के बीच में, जो कि हर सेट में आपको करने हैं। आइसोलेशन एक्सरसाइजेज का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आइसोलेशन एक्सरसाइजेज ऐसी टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आपका सिंगल मसल ही ट्रेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बाइसेप से डंबल कर्ल्स करते हैं या फिर आप ट्राइसेप से पुश डाउन कर रहे हैं या ट्राइसेप रोप एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो एक टाइम पे आपका एक ही मसल जब ट्रेन होता है तो उसको हम आइसोलेशन एक्सरसाइज कहते हैं। तो हाइपरट्रॉफी में हम कंपाउंड एक्सरसाइजेज भी करेंगे, साथ साथ आइसोलेशन एक्सरसाइज भी करेंगे। तीसरा, कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये आपने करना है लो इंटेंसिटी में लॉन्गर ड्यूरेशन तक, यानी कि धीरे धीरे भागना है। लेकिन शुरुआत में जैसे 10 मिनट दौड़े, फिर नेक्स्ट टाइम 15 मिनट दौड़े, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, 30 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके आपको क्या है टाइम बढ़ाना है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ानी। ऐसा नहीं करना कि आपने 100 मीटर जो है वो 10 सेकंड में ख़त्म करनी है या 15 सेकंड के अंदर, या एकदम तेज़ी से दौड़ना है कि कौन कितना जल्दी 100 मीटर क्रॉस करेगा या पार करेगा, वो नहीं करना। कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग के लिए हमें लो इंटेंसिटी यानी कि शरीर का मिनिमम एफर्ट लगे उस इंटेंसिटी में हमें लंबे समय तक दौड़ना है। जैसे कि मैंने बताया 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से। जिन लोगों को पतला होना है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। चौथा, हम बात करते हैं मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, जिसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मोबिलिटी के लिए जो हो गया वो हमारा डायनेमिक वार्म अप होता है जो हम एक्सरसाइज से पहले करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेन एक्सरसाइजेज यानी कि मेन वर्कआउट के बाद जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं वो हम फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इन सबको आप सर्कल के अंदर डालो। मतलब ये सारी चीज़ें सर्कल के अंदर होनी चाहिए। और अब हम एक नोट बनाएंगे। जो नोट है वो ध्यान से सुनना। नोट बेसिकली ये है कि इन सब चीज़ों को करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है दोस्तों कि किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सही तरीके से करना आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जहां आप पहुंचना चाह रहे थे वहां आप पहुंच नहीं पाओगे। आप प्रोग्रेस करना चाहते थे लेकिन उल्टा और आपको दिक्कत हो गई, चोट लग गई। तो वो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। इसीलिए क्या करना है, कोई भी एक्सरसाइज हो सबसे पहले आपको उसका सही तरीका जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका बॉडी वेट एक्सरसाइज हो, पुशअप कर रहे हो, पुल अप कर रहे हो, डिप्स मार रहे हो, डायमंड पुशअप कर रहे हो, बेबी पुशअप मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको उसकी सही टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, शुरुआत में कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो हैं उनको बॉडी वेट से शुरू करना है। जैसे बेंच प्रेस अभी मत करना, बेंच प्रेस की जगह आप पुशअप्स करो। पुशअप्स में भी आप बेबी पुशअप से शुरू करो। बाकी आप मशीन ट्रेनिंग करना शुरू करो, सो दैट जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, एटलीस्ट उसको फील करना आप सीख सको। क्योंकि शुरुआत के 1-2 महीने तो सिर्फ एक्सरसाइज की सही टेक्निक सीखने में लग जाते हैं और माइंड टू मसल कनेक्शन बनाने में लग जाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आप को समय दें, टाइम दें, क्योंकि आपको भी पता है, आपने भी सुना होगा कि भाई जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है। तो जल्दी नहीं करनी, हमें इस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक, अपने बुढ़ापे तक लेके जाना है, सो दैट बुढ़ापे में भी हम अपने आप को संभाल पाएं, किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। मजबूत बनना है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो। अब क्योंकि हमें ये पता लग चुका है कि भाई एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें सारी एक्सरसाइज की सही टेक्निक जाननी चाहिए, सेफ्टी के साथ कैसे करना है, उसका सही तरीका क्या है, ये हमें सीखना है। तो अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि सीखे कैसे। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि जो भी ट्रेनर आपके जिम में प्रेजेंट हैं
उनसे आप हेल्प लीजिए, उनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए और उनके पीछे पीछे घूमते रहिए कि भैया हमें ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना सिखाइए। वैसे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इन केस अगर आपको वो नहीं सिखाते तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे आके यहाँ पर इस वीडियो में मेरे को कमेंट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप यहाँ से देखकर सीख सकें। ठीक है, तो जिम ट्रेनर को अपना बेस्ट फ्रेंड कंसिडर करिए और उनसे जितना सीख सकें उतना सीखिए, लेकिन ध्यान रहे दोस्ती भी लिमिटेशन में ही रखना कि आप भी उनका फायदा ना उठाओ और वो भी आपका मिसयूज ना करें। तो ये था दोस्तों हमारा वर्कआउट के बारे में। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। अच्छा, अब क्या होता है, आजकल सोशल मीडिया का इतना ज्यादा जो क्रेज है वो बढ़ गया है कि इन्फ्लुएंसर्स को देख के लोग भी वही सेम डाइट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो वो पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं। देखिए, ऐसे में उनसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100% एग्जैक्टली उन्हीं की डाइट फॉलो करने से आपको वो बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा जो उनको उनकी बॉडी में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं और अक्सर देखा जाता है कि बिगनर भाई लोगों को बेवकूफ बनाना इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। तो आप इन चीज़ों को हमेशा ना एक प्रैक्टिकल वे में सोच के चलो कि भाई क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है, तो वहां पर आपको बेवकूफ ना बनो। इसीलिए जो भी वो चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर बताते हैं उनको क्रॉस चेक ज़रूर करो। यहाँ पर मैं वैसे आपको एक लाइफ एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को असाइड रखते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचना शुरू करो और ये देखो कि क्या ये सही में पॉसिबल है कि नहीं है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आपको दिखती हैं उससे आपको इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लड़ाई खुद से है, आपको कल से बस बेहतर होना है। तो उन सब लोगों को भूल जाओ, वो जो आपको सिखा रहे हैं वो सीखने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो उसको क्रॉस चेक करो। इवन मैं भी अगर आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, मुझसे भी अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसको इंटरनेट पे क्रॉस चेक करो और ये देखो कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा, यानी कि अगर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो बंदा अगर सच होगा तो वो ये चीज़ कभी जो है इस बात पे डिनाई नहीं करेगा या फिर इस घबराएगा नहीं बताते हुए। तो हमेशा क्रॉस चेक जरूर करो। तो बात कर रहे थे हम डाइट की, तो मैं डाइट में दोस्तों आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अपनी बॉडी और अपनी रिक्वायरमेंट, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको डाइट लेनी है। सबसे पहले तो सिंपल रखो चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, बेबी स्टेप्स लो, एकदम से लंबी छलांग मारने की कोशिश मत करो। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो डाइट के लिए वो ये कर सकते हो कि चीज़ों को सिंपल रखो। घर में जो भी खाना बन रहा है उसको अच्छे से खाओ। घर में जो भी सब्जी बन रही है, जो भी आपके घर में फूड अवेलेबल है, सबसे पहले उसको खाना शुरू करो। बाहर की जितनी ज़्यादा चीज़ें आप खाते थे उसको खाना आप कम करो, उसको लिमिट करो। उसमें जो आप पैसे वेस्ट कर रहे हो फालतू के, वो पैसों को बचाओ और अच्छे फूड पर लगाओ। अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट डेंस वाले फूड्स को डालना शुरू करो, जिसमें आपके होल ग्रेन्स आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाले सोर्सेज आने चाहिए। फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, लीन प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, हेल्दी फैट्स वाली चीज़ें खाओ। इन चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो ये आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी में पहले से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है वर्कआउट तो लोग पूरी जी जान लगा के करते हैं, लेकिन जब बात आती है डाइट की तो वो कहीं ना कहीं आलसी हो जाते हैं, उन्हें आलस आता है, वो अपने लिए खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत गलत है। अगर आप वर्कआउट में अपना 100% दे रहे हो तो भाई डाइट में भी 100% दो, क्योंकि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वर्कआउट और डाइट जो है वो आपके साइकिल के दोनों पहिए हैं, जो कि दोनों पहिए अगर साइकिल पे होंगे तो उसको चलाना आसान है, बजाय सिर्फ एक पहिए से आप साइकिल चला रहे हो। क्योंकि सिंगल टायर वाली साइकिल चलाना 2 टायर वाली साइकिल से ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई एक टायर वाली साइकिल चलाने के बारे में मत सोचो, जब तक दोनों टायर नहीं होंगे साइकिल में, साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा डाइट में आप क्या कर सकते हो, अक्सर देखा जाता है हम इंडियंस का जो खाना खाने का पैटर्न होता है कि हम एक बारी सुबह पेट भर के खाते हैं, फिर दोपहर में एक बारी पेट भर के खाते हैं और फिर रात में एक बारी पूरा पेट भर के खाते हैं। तो 3 बार हम पेट भर भर के खाना खाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए स्टेप लिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी हम ये 3 हैवी मील्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, इसको हम छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर देंगे, कि जिससे कि हर 3 से 4 घंटे में आपकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके फूड मिलता रहे और रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी में रहे, आप अच्छे से वर्कआउट भी कर पाओ, आपकी बॉडी में कभी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना रहे और आपका जो दिनचर्या के जो भी काम है उनको आप इफेक्टिवली कर पाओ। इसके बाद नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगा
वो ये है कि अपनी डाइट में आपको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी इंडियन डाइट में जो सबसे भारी मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है अगर हम घर का खाना खाते हैं, और अगर हम बाहर का खाना खाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ फैट है, और उस फैट में भी वो पूरा का पूरा अनहेल्दी फैट है। तो ऐसे में हमारा प्रोटीन का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कभी पूरा होता ही नहीं है। अगर हम तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का रेशियो निकालेंगे तो उसमें आप देखोगे कि प्रोटीन जो है वो हमेशा सबसे कम कंज्यूम करने वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है हम इंडियंस के द्वारा। तो इस चीज को हमें बदलना है सो दैट हम अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकें और आने वाली जनरेशन्स का भी सेहत का ध्यान रख सकें। इसके अलावा एक और टिप जो डाइट में ही मैं आपको देना चाहूंगा कि ये ध्यान रखिए कि दिन भर में कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी आपने पीना ही पीना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। जैसे कि आजकल सर्दियां चल रही हैं, अक्सर देखा जाता है कि लोग सर्दी के मौसम में उन्हें प्यास नहीं लगती तो वो पानी ही नहीं पीते, या दिन भर में उनका पानी पीने की इच्छा ही नहीं होती। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत गलत है। विंटर हो या समर हो, सीजन कोई भी हो, रोज़ाना आप ये ध्यान रखिए कि 3.5 से 4 लीटर पानी आप अपनी बॉडी के अंदर ज़रूर डालें। स्पेशली अगर मैं बताऊं तो वर्कआउट के दौरान तो पानी ज़रूर पिएं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद, जैसे मान लीजिए बाइसेप कर्ल करा और करने के बाद थोड़ा सा चक्कर आया और लोग बेहोश हो जाते हैं। तो वो उसका एक कारण ये भी होता है कि एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी से फ्लूइड जो है वो निकलता रहता है, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। इसीलिए दिन भर में भी अच्छा खासा पानी पीना है और एक्सरसाइज करते दौरान भी अच्छा खासा पानी पीना है। ये हो गया दोस्तों हमारा डाइट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सप्लीमेंट के बारे में। तो क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है? आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि अगर आप शुरुआत से ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर दोगे तो आपको आपकी बॉडी की असली काबिलियत कैसे पता लगेगी। इसीलिए कम से कम 5-6 महीने तो बिना सप्लीमेंट के ही एक्सरसाइज करिए, सो दैट आप अपनी डाइट को भी इंप्रूव कर पाए, आपको अपनी बॉडी की असली काबिलियत भी पता लग पाए, और आप जो है सबसे पहले इस लाइफस्टाइल के यूज्ड टू हो जाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट का असलियत में मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइट से आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर सप्लीमेंट उसमें ऐड किया जाता है उस कमी को पूरा करने के लिए। तो सप्लीमेंट जो है वो आप इस तरीके से समझिए कि आपका जो एग्जाम में मेन आंसर शीट होता है, और हम बोलते नहीं थे कि मैम सप्लीमेंट्री शीट दे दीजिए, एक्स्ट्रा शीट दे दीजिए। तो जब एक्स्ट्रा शीट आप लेते हैं तो वो आपका सप्लीमेंट है। तो यहाँ पे भी जो वे प्रोटीन का सप्लीमेंट का डब्बा हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये सब जो है ये आपका एज अ सप्लीमेंट ही रहता है। इसको आप कभी अपने मेन डाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, या आप अपनी मेन डाइट को छोड़ दो और सिर्फ इन्हीं पर रिलाय करके आप बॉडी नहीं बना सकते। अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको वर्कआउट भी अच्छा करना पड़ता है, डाइट भी अच्छी लेनी पड़ती है। जब डाइट अच्छी हो जाए और लगे कि कमी हो रही है किसी चीज की, तब उसको एज अ सप्लीमेंट आपको ऐड करना है। ये हो गया दोस्तों सप्लीमेंट के बारे में। अब बात करते हैं रिकवरी के बारे में। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि साइकिल का जो तीसरा पहिया होता है वो होता है आपका रिकवरी का। आपने वर्कआउट अच्छा कर लिया, आपने डाइट अच्छी ले ली, लेकिन तीसरी चीज यानी कि रिकवरी, बॉडी को रेस्ट देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सोचो, जब आप 2 टायर से साइकिल चला रहे हो तो साइकिल एक टायर से कंपैरिजन में तो आसान है चलाना, लेकिन जब आपका तीसरा पहिया आ गया तो साइकिल को चलाना और कितना आसान हो गया। तो साइकिल का जो तीसरा पहिया है वो है हमारा बॉडी को रेस्ट देना, जिसमें आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप देना बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में हम देखते हैं लोग रात भर टीवी सीरियल देखते हैं या टीवी शोज देखते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, मूवीज देखते हैं। देखो भाई, वो चीज़ तो एकदम से जाएगी नहीं, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा बन गया है। तो धीरे धीरे करके आपको इसको भी कम करना है और अपनी बॉडी को अच्छा खासा रेस्ट भी देना है। तो रोजाना 7 से 8 घंटे जरूर सोएं, सो दैट आपकी बॉडी में अगर आप इतना प्रेशर डाल रहे हो एक्सरसाइज करके, डाइट भी अच्छी दे रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी तो चाहिए। तो वो रिजल्ट मिलेंगे जब आप सोओगे। आपकी बॉडी की जो फुल रिकवरी होती है वो सोते दौरान ही होती है, जिसको लगभग 48 से 72 घंटे लगते हैं। तो सोचो, जब आप अपनी स्लीप में कमी करोगे तो जो आपके टूटे हुए मसल्स हैं, जो आपने जिम में मेहनत करके तोड़े हैं, वो भाई दोबारा रिकवर
कब होंगे? उनको टाइम तो चाहिए ना। तो वो जो टाइम है वो आपको रात में ही जब आप सोते हैं तभी मिलता है। पता चले आप रात में सो ही नहीं रहे हो तो भैया रिकवरी कैसे होगी? तो इसीलिए ध्यान रखें 7 से 8 घंटे रोज सोना है। फाइनली थोड़ी सी और बोनस टिप्स, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। देखिए दोस्तों, आपने जो भी वर्कआउट प्लान बनाया है, जो भी डाइट प्लान बनाया है, उस पर आपको सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से डटे रहना है। क्योंकि ना बॉडी में रिजल्ट देखने में टाइम लगता है। रातों रात किसी की बॉडी नहीं बनती, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, बहुत अच्छा खासा समय लगता है बॉडी बनाने में। तो जो लोग आपको इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि ये देखो 1 साल में मेरी बॉडी ऐसी हो गई, 3 साल में मेरी बॉडी ऐसी हो गई, 5 साल में मेरी बॉडी ऐसी हो गई, हो सकता है हो गई हो, क्योंकि उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पहले से जिम कर रहे होंगे। कभी भी सोशल मीडिया को देखकर इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि मेरे को 3 महीने हो गए हैं या 5 महीने हो गए हैं या 6 महीने हो गए हैं, मेरी उसके जैसी तो बॉडी अभी तक नहीं बनी, उसकी तो 1 साल में ऐसी बन गई थी। देखिए दोस्तों, हर इंसान का शरीर जो है वो अलग तरीके से बना हुआ है, उनके जेनेटिक्स अलग हैं, वो अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका खाना पीना अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है। तो कभी भी दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो, आप बस अपने आप को अपने से ही कंपेयर करो कि कल अगर मैं कुछ गलत कर रहा था तो आज मैंने वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी, दोबारा मैंने गलती नहीं करनी, उस गलती से मैंने सीखना है और कैसे इम्प्रूव करना है वो चीज़ आपने सीखनी है, उस पर आपको अपना ध्यान लगाना है, फोकस लगाना है। अगर आप अपने मन को इधर उधर भटकाओगे, दूसरे से कंपेयर करोगे, तब तो भाई आपने जहाँ से शुरू किया है ना, आप वहाँ से इतना परेशान हो जाओगे ना ज़िंदगी में कि आप सब कुछ छोड़ दोगे। तो इसीलिए दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो, आप बस अपने आप को अपने से ही कंपेयर करो। इसके अलावा और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अपनी बॉडी की बात सुनना। जिस दिन आपको लगता है कि भाई मेरा वर्कआउट करने की इच्छा नहीं हो रही, उस दिन मत करना। लेकिन जब लग रहा है कि वर्कआउट बढ़िया हो रहा है और दिल कर रहा है, तो उस दिन जी जान लगा के वर्कआउट करना। डाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेनली आपने अपने शरीर की बात सुननी है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो हमें सिग्नल देता है कि भाई आज थोड़ी थकावट लग रही है तो आज वर्कआउट स्किप कर देते हैं, कल चले जाएंगे। लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि दायरा मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि अरे यार इच्छा नहीं हो रही तो चलो छोड़ दो, निखिल भाई ने बोला है छोड़ो। तो ऐसे नहीं, ज़बरदस्ती की वो नहीं करनी। अगर सीरियसली आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है तो ही आपने उस दिन एक्सरसाइज को स्किप करना है, वरना बहानेबाजी नहीं चलेगी भाई, बहाने मत मारो। कम से कम अपने आप से सच्चाई से तो जियो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और आज की वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक लास्ट बोनस टिप मैं और दूंगा, वो है सीक हेल्प, यानी कि मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। देखिए दोस्तों, किसी से भी मदद मांगना या किसी से भी कुछ सीखना गलत बात नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान चाहे 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, कितने भी साल का हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर पल हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें खुले हाथों से पूरे खुले दिल से उस चीज़ का स्वागत करना चाहिए कि भाई यहाँ से अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं इस चीज़ से क्या सीख सकता हूँ। तो इसीलिए जैसा कि मैंने जिम ट्रेनर वाली बात आपसे पहले शेयर करी थी कि अपने जिम ट्रेनर से एक्सरसाइज टेक्निक सीखिए, कि उनको बोलिए भैया मेरे को पुशअप्स करने नहीं आ रहे, प्लीज़ मुझे पुशअप्स करना सिखाएं, या मुझे ये एक्सरसाइज सिखाएं, या मुझे आप ऐसे गाइड करें, मुझे आप समझाइए। तो जो भी वो समझाते हैं उनसे समझिए। अगर कोई पॉइंट आपको डाउटफुल लगता है तो इंटरनेट पे रिसर्च करिए। मतलब आपने जो भी चीज़ सीखने को मिल रही है उसको सच्चे दिल से, खुली बाहों से स्वागत करना है उस चीज़ का। बाकी अगर वो सिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर उनके पास टाइम की कमी है तो उनको ज़्यादा परेशान मत करना। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरी वीडियोस पर विजिट करके कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए, या जो भी चीज़ आपको पूछनी है मुझसे वो आप लिख सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उसका जवाब जो है वो आपको दे दूंगा। या अगर आप मेरे थ्रू कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि एक एंटायर सीरीज़ बना दूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि भैया हमें सारी एक्सरसाइज जो है जिम के अंदर, चाहे वो बॉडी वेट एक्सरसाइज हो, चाहे मशीन हो, चाहे जो भी एक्सरसाइज हो, उसको करने का सही तरीके का एक प्लेलिस्ट बना दो। तो भाई मैं सोच रहा हूँ वो मैं बना देता हूँ।
उससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी, और आपके अलावा जिन लोगों तक मेरी ये वाली वीडियो नहीं पहुंच रही, हो सकता है मेरी वो टेक्निक वाली वीडियो पहुंच जाए, तो उससे ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कोशिश करते हैं कि इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स तो कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, अपने भाइयों के साथ शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्होंने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतने ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी, और उन्हें नई चीज़ सीखने का, जिम में कैसे वर्कआउट करना है, क्या डाइट लेनी होती है, भाई उनकी भी हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो वो जलन की भावना छोड़ो और एक मदद का हाथ आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करो। फाइनली हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। आप लोग चाहें तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। यूज़र नेम है निखिल नौटियाल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक भी दे रखा है, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।